हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिंटर प्लस। आज हम लोग बात करेंगे पिछले 4-5 साल के डेटा के बेसिस पे कि क्या क्वालिफाइंग स्कोर हो सकता है इस साल के लिए, और सीट का इंक्रीमेंट नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स पे डिपेंड करेगा। और ये भी बात करेंगे कि इस बार ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आपको गवर्नमेंट सीट लेनी है तो उसका कट ऑफ क्या जा सकता है डिफरेंट कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए। पिछले 4 साल का डेटा देखेंगे, उसके बेसिस पे एनालिसिस करेंगे कितने कैंडिडेट्स पिछले 4 सालों में 600 से ज़्यादा स्कोर ला रहे थे और इस बार उनकी संख्या कितनी हो सकती है। पिछले 4 सालों का ट्रेंड देखेंगे कि कट ऑफ स्कोर कितना रहा, और इस बार पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल को देख करके और जो बाकी फैक्टर्स हैं उसको देख करके ये सारे एनालिसिस करेंगे। इनिशियल लेवल पे, बेसिक लेवल पे ये एनालिसिस बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन 2 लिंक दिखेगा, एक टेलीग्राम ग्रुप और एक व्हाट्सएप ग्रुप के लिए। आप हमारे वेबसाइट neetmentor.co.in पे विजिट करके हमारे पैकेजेस चेक कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग कराना चाहते हैं एंड टू एंड, जब तक सीट नहीं मिल जाए तब तक आपको बताता रहूँगा किसकी काउंसलिंग करना है, कैसे स्मार्टली काउंसलिंग करके, जैसे आपने स्कोर लाया स्मार्ट वे में पढ़ाई करके, उसी तरह से इस स्कोर को यूज करके कैसे आप बेस्ट कॉलेज जो पॉसिबल है आपके रैंक पे वो ले सकते हैं। प्राइवेट है तो कम बजट में कैसे हो जाए और पुराना कॉलेज ही मिल जाए, ऐसे जगह कैसे सीट ले लें जो कि आगे की पढ़ाई के लिए आपको एक बेहतर सपोर्ट मिले। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 15,000 का चार्ज है, और अगर आप चाहते हैं कि कंफर्म सीट मिले, आपको बिल्कुल भरोसा नहीं कि सीट कैसे मिलेगा, कुछ आइडिया नहीं है और ना तो रिस्क लेना चाहते हैं, तो सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंप दें। उसके लिए अलग से चार्ज है, और अगर सीट कंफर्म नहीं होती तो आपको रिफ़ंड कर दिया जाता है। नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं। सीट इंक्रीमेंट के लिए पहले नोटिफिकेशन भेजा है एनएमसी ने, और 112 नए एमबीबीएस कॉलेज ऐड हो रहे हैं। अगर 112 नहीं भी ऐड हों, 100 के आसपास हों, 90 के आसपास हों, तो भी आप देखेंगे कि 7 से 8,000 गवर्नमेंट सीट से लास्ट तक ऐड इंक्रीज हो जाएगी। अगर इनमें से 15% कोटा की बात करें तो 1,000 से 1,200 सीट रहेगी जो कि ऑल इंडिया में ऐड होगी, और उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कट ऑफ पे। तो कट ऑफ देखें तो 24,000 के आसपास कैंडिडेट्स ऑल इंडिया के थ्रू गवर्नमेंट सीट ले पाते हैं। मतलब टोटल कैंडिडेट्स कितने अपीयर हुए, 24,81,000 समथिंग कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया। 95% के आसपास कैंडिडेट अपीयर होते हैं एग्ज़ाम में, मतलब वो रहेगी 23.5 के आसपास। तो जस्ट 1% कैंडिडेट्स आपको गवर्नमेंट सीट ले पाते हैं जितना टोटल अपीयर होते हैं, और उसमें अराउंड 50% के आसपास क्वालिफाई कर पाते हैं। क्वालिफाइंग स्कोर की ही बात करेंगे, लेकिन इतने सीट्स ऑल इंडिया कोटा में बढ़ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो कट ऑफ रैंक है वो स्लाइड होकर के 1,800 2,000 रैंक स्लाइड होगी, और उसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि कट ऑफ स्कोर है वो भी इंक्रीज होगा। इंक्रीज इसलिए होगा कि पेपर वाइज अगर डिफ़िकल्टी लेवल का एनालिसिस करें तो बायो ईजीएस्ट था, केमिस्ट्री का पेपर एक्सेप्ट ऑर्गेनिक भी ईजी था, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ़ नहीं था, मॉडरेट। फिजिक्स का पेपर टफ़ बोला जा रहा है, लेकिन ओवरऑल देखें तो पिछले बार से ईजियर पेपर ही है। जब ईजियर पेपर है स्कोरिंग हाई होगी, स्कोरिंग हाई होगी तो सेम रैंक के लिए ज़्यादा कैंडिडेट्स अच्छे स्कोर कर पाएंगे। 610 पिछले साल की कट ऑफ गई थी, 600 से 610 प्लस पिछले बार जितने कैंडिडेट्स स्कोर किए थे इस बार उससे ज़्यादा स्कोर करेंगे। 610 मार्क्स करने वाले कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा रहेगी, तो कंपटीशन बढ़ा, और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि कट ऑफ स्कोर है वो इंक्रीज हो जाएगा। रैंक डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ सीट्स के ऊपर, तो नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ रहे हैं इसलिए रैंक भी स्लाइड होगा, पॉजिटिव शिफ्ट लेगा, लेकिन स्कोर भी पॉजिटिवली जाएगा। पिछले 4 सालों की बात करें तो 2020 में जनरल की कट ऑफ गई थी 611, ओबीसी का भी इतना ही रहा था। ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट उस समय स्टार्ट हुआ था, तो उसमें कम कैंडिडेट्स थे, और 613 ईडब्ल्यूएस का गया था, 507 एससी की थी और 488 एसटी की। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ पेपर 595 आई जनरल की,
ओबीसी की इतनी रही और ईडब्ल्यूएस की भी इतनी रही। एससी का घट के 473 रहा और एसटी का 452। 2022 में ये 1 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ ओबीसी और जनरल के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए सेम रहा। एससी के लिए फिर घटी कट ऑफ 454 और एसटी के लिए 423। लास्ट ईयर की बात करें तो कट ऑफ ड्रास्टिकली काफ़ी इंक्रीज हुआ। वो पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल पे ही आपका स्कोर होता है। 610 ओबीसी जनरल एंड ईडब्ल्यूएस का 607, ये स्टे राउंड की कट ऑफ थी। 480 एससी का गैप इंक्रीज होकर के और 445। इस बार पिछले साल से चूँकि पेपर थोड़ा सा इजी रहा है मार्जिनली, तो थोड़ा और इंक्रीज होगा। 5 से 7-8 मार्क्स इंक्रीज होने की संभावना है। तो ये 610 है, 615, 616, 617 के बीच में कहीं रह सकता है। ओबीसी के लिए भी इतना ही रहेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए आप 2-3 मार्क्स का बेनिफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एससी का भी कट ऑफ 15 से 20 मार्क्स बढ़ेगा, जो कि 485 से 490 के बीच में रहने की उम्मीद है। एसटी के लिए बढ़ कर के 450 से 455 तक जाएगा। ये रही ऑल इंडिया की कट ऑफ। अब बात करें कि पिछले 4 सालों में क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या रही है। 2020 में 147 था और कैटेगरी वाले के लिए 113। उसके बाद घट करके 138 आ गई और कैटेगरी वाले के लिए 108। 2022 में पहली बार कैटेगरी वाले के लिए 100 से कम चला गया, तो बोला जाता था कि 100 से कम स्कोर में भी सीटें मिल जाती है। 93 और जनरल का 107। लेकिन पिछले साल ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ और 20 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ कट ऑफ क्वालिफाइंग स्कोर में, 137 और कैटेगरी का 107। इस बार भी इंक्रीमेंट आपको देखने मिलेगी। ये गलती से लिखा गया 615 से 617, गलत है। ये यहाँ पे नंबर जो होगा आप दूसरे स्लाइड में देख सकते हैं, 142 245, तो ये जनरल का, और ओबीसी एससी का आप 112 से 117 तक एक कट ऑफ क्वालिफाइंग। अगर आपका 150 से ऊपर है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज, ये हो गया, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद बात करते हैं कि कितने कैंडिडेट्स 600 से प्लस स्कोर ला पाएंगे। पिछले सालों का देखते हैं। 2020 में 20,700 कैंडिडेट्स, 20,700 कैंडिडेट्स would be able to score more than 600, which got reduced in 2021. 19,352 candidates were able to score more than 600. 2022 में ये संख्या और बढ़ी, मतलब कंपटीशन बढ़ा और कैंडिडेट्स का मेरिट बढ़ गया। 21,855। 2023 में जैसे ज़्यादा कैंडिडेट्स अपीयर होंगे तो नंबर ऑफ़ मेरिटोरियस कैंडिडेट भी बढ़ेगी। ये 29,349 तक चला गया। इस बार भी कैंडिडेट्स अपीयर ज़्यादा हुए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में, तो इस बार 31,000 से लेकर 32.5 इतने कैंडिडेट्स रहेंगे जो 600 से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, और यही कैंडिडेट्स को सीट मिलने जा रही है गवर्नमेंट में, और इन्हीं के बीच कंपटीशन रहेगा और यही लोग कट ऑफ स्कोर को इंक्रीज करेंगे। तो होपफुली आपको ये डेटा सही लगा होगा, और अगर ऐसा है तो आप शेयर करें इसको और वीडियो को लाइक करें। फैक्ट के बेसिस पे, एक्चुअल डेटा के बेसिस पे ये एनालिसिस किया गया था। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल में बने रहें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। उस पर जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।